हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को। देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं की देव जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उसका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्मा हो और उनके संबंध का इतिहास हो, और जो इस युग को पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितम भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। जो लोग उसको देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कही हुई सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया और उस ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि लेकर ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई बरार हुआ वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों को प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में स्थित युवावस्था को प्राप्त हो देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई दूसरे तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए नहीं आता, और मैं भी विचार करता हूँ तो तुम्हारे योग्य वर नहीं मिलता है। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं निंदनीय न हूँ, ऐसे वैसा तुम उपाय करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना है कि यदि पिता के गृह में रहते हुए विवाह के युग पहले ही हो, जहाँ कन्या घर से युक्त हो जाती है तो वह पूजा के समान होती है और उसके पिता को ब्रह्मत्या का समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो, वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मान लो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षि के साथ तपोवन की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर माननीय ब्रजजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए बन गई थी सारी कथाएं उनसे कह सुनाई। सावित्री बोली कि हे देवर्षि नारद जी, शाल देश में धर्मात्मा धर्मसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैववश अंधे हो गया। उस समय उसको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। उस ऐसे समय में अवसर पाकर उसका पूर्व बैरी रुक्म नाम के एक समांत राजा उनसे राज्य छीन लिया। अतः वह आज धर्मसेन छोटे बच्चे को साथ लेकर अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र मन में बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला और अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वर्ण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, सावित्री ने बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। बोलता है सत्यवान, इसलिए उसका नाम सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़ा प्रिय है और वह मिट्टी की घोड़ा बनाया करता है, इसलिए उसको लोग चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान
ब्राह्मणों को रक्षा करने वाला और सत्यवादी था और सुनर शिविर के समान भी है। जजाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धर्मसेन के समान बलवान भी है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर सयाई हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर समाप्त करके आज से ठीक है, समाप्त कर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेता ब्राह्मण की बात एक बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, बल को एक बार वर्णन कर दिया। अब दूसरे वर को वर्णन नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके इसके बाद उसे वाणी द्वारा उसके प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको भी तो अपनी पुत्री सावित्री को कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चल गए। इसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों को पारंगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तनवंगी सावित्री भी मनोभिलषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे पूर्णवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में कुछ समय रहते हुए उन सावित्री ने सत्यवान की कुछ समय व्यतीत किया। उस समय केवल एक भारजा सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन नारद जी की कही हुई बात थी, इसकी बात ये बनी रहती थी। इसके बाद बहुत ही बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। तब सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को सायंकाल में वह सोचने लगी कि आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना है। यह सोचकर 3 रात्रि का निराहार व्रत करने का उद्देश्य रख लिया। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद वह सावित्री ने सास ससुर को पादवादन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के साथ पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समझा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके वकील में पीड़ा होने लगी, जिससे उस काज को छोड़कर वट वृक्ष के एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगी कि हे सुंदरी, मुझे सिर में वेदना दे रही है, अतः मैं तुम्हारे गोद में क्षण भर के लिए सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा कि माँ बाबू आप विश्राम करें, पीछे हम लोग श्रम दूर करने के लिए आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्र पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीठ वस्त्र अपने हटे हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं के अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे सर्वच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से अच्युत करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं पुरुष श्रेष्ठ है। मुझे धधकती आग के लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। तो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे जमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर 5 को लिए और हुए यमराज ने सत्यवर्ष सत्यवान के शरीर से मृत मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को लेकर बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित जमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो बरारोहा सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली। जब ने पतिव्रता होने के कारण चलने में न थकी हुई उससे कहा, हे स्वामी सावित्री, एक मुहूर्त हुआ
तुम यहाँ तक मेरे साथ आई, अब लौट जाओ। यह विशाल नेत्र वाली कोई भी जीव बिना आयु समाप्त किए हुए इस पुरी में नहीं जाता है। सावित्री ने कहा कि आपके जैसे विशेष पुरुष के साथ पति का गमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती है। सज्जनों को गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार ईश्वरों की गति उसका पति, वर्णाश्रम की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म प्रसाद से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य पुत्र यमराज संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा कि भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि वर मांगो। सावित्री ने कहा, विनय से सिर झुकाकर प्रणाम किया और राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए दिखने की शक्ति पाने के लिए साथ साथ पुनर्जीवन प्राप्त थी और अपने पिता के समय लिए 100 पुत्र तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों को प्राप्ति की तथा पति के लिए पुनर्जीवन और निरंतर धर्म की सिद्ध प्राप्त करने के बाद वरदान मांगा। इसके प्रकार वर मांगने के बाद धर्मराज यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली आई। उस सावित्री ने यह व्रत को किया था जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश का राज्य तथा प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र, सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत की महत्व में संपूर्ण किया। सावित्री व्रत कथा संपूर्ण। अच्छा तो यही ना और बेटा गौरी बनवा दो। चला ना फोटो डाल दिया। शादी का स्टेज का मैंने बना लिया। चलिए अब हम चले घर को। पूजा तो अब हो गया। मौसी को फोन नहीं कर। कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। तो बस थोड़ी सी परेशानी सिर्फ कपड़ों को लेके थी जो आपको दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट टाइम होता है ऐसा, फर्स्ट टाइम रहता है। मेरा दुपट्टा सिर से बार बार हट रहा था और अब देखो फाइनली हट चुका है वो। आइए आइए। जाओ घूम के आ जाओ। ना कि नहीं ले पोता हमने के आओ हैं देखा मामी एको बुझाता बेड पर रखो। अच्छो दूधो नाव पुतो बोलो। खूब जुग जुग जियो, खूब जुग जुग जियो। हाँ सुहाग बना रहे, पति देव ठंडे रहे। शीतल है पंखा का, कस के यहाँ को। हो गया।
बस हमको कुछ पुत्र होके दूधो नाओ कुत्तो फलो जिंदगी जियो बढ़िया से रहो, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब ऐश करो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने पूरा व्लॉग अच्छे से आपके लिए बनाया और आज व्रत सावित्री की पूजा है और हमारी पूजा अच्छे से हो चुकी है और घर पे आ गए हैं, पानी पी लिए हैं और बस बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है और आप सभी से बातचीत नहीं हो पा रही थी तो मैं पूजा में बहुत बिज़ी थी पूजा में, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो अभी बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस हो रही है तो अब थोड़ा आराम करेंगे और इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्ति देंगे। और ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये छोटी छोटी कोशिशें हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। जैसे कि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन हैं वीडियोस की तो वो आप सभी को भली भांति प्राप्त होती रहेंगी। तो ये प्रॉपर मेरी हिंदी थी। सो बहुत अच्छा कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा और पूजा को इसी तरीके से देखें, एंजॉय करें हमारे ब्लॉग्स को और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की, आपके लाइक शेयर और कमेंट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारी ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अभी आपको छोड़ के जाऊं, पर बहुत सारा अभी काम बाकी है तो करना है वो काम भी। तो बहुत अच्छा लगा आज आप सभी से बात करके और ये जो मेरा व्रत था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी के बाद बहुत बहुत मज़ा आया तो मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आप सभी के साथ भी। तो आप ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, कैसी लगी हमारी वीडियो और कैसी लगी हमारी छोटी छोटी कोशिशें। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त और आप सभी से लेते हैं अनुमति। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।